कि मैंने शिव के लिए आपको शिव का शिष्य बनाया है, आदमी के आदमी मत बन जाइएगा, आदमी ही बनना है तो सबसे बड़े वाले का आदमी बनिए, चमचागिरी ही करनी है तो सबसे बड़े की करिए ना, महादेव की करिए, और आदमी ही बनना है, ठप्पा लगाना है कि मैं इसका आदमी हूँ, मैं इसका आदमी हूँ, तो ठप्पा लगाइए कि मैं शिव का आदमी हूँ। और जो शिव का होता है वो चाहता सबको है, लेकिन उसके अपने होते हैं शिव। तो हम सब शिव के होके रह सकें, शिव के बन सकें, इसकी कोशिश करनी है, इसकी कामना करनी है। अच्छा, एक गुरु भाई हैं, चलिए गुरु बहनों के तरफ से एक गुरु भाई हैं जो जिज्ञासा लेकर आए हैं। गुरु बहन ने नहीं कहा, लेकिन गुरु भाई कह रहे हैं आपके लिए। वो कह रहे हैं कि मासिक चर्चा जो होती है, यानी महीने में एक बार कहीं पे चर्चा होती है, तो वहाँ पे गुरु बहनों को मंच नहीं दिया जाता है। कारण ये है कि शायद वो बता नहीं पाती हैं कुछ, इसके लिए क्यों नहीं दिया जाता है? अच्छा अच्छा अच्छा, मंच अशुद्ध हो जाता है। हाँ, महीने में 2-4 दिन ऐसे हैं जब मंच अशुद्ध हो जाएगा अगर महिलाएं जाएंगी। तो सोचिए, तो माँ भगवती ने जब महिषासुर का मर्दन किया होगा तो किस रूप में किया था? स्त्री रूप में। तो उनके जाने से कहीं पे अशुद्धि आई क्या? शुद्ध ही हुआ है। शिव की सभी शक्तियाँ नारी रूप में हैं। हमारी माँ जिससे हम पैदा हुए हैं वो किस रूप में है? स्त्री ही तो है वो। और अगर हम पैदा हुए ही हैं जिस माध्यम से, तो वो हमारे लिए अशुद्ध कैसे हो सकता है? हम अपनी बात भी नहीं कहते। शिव पुराण की बात तो आप लोग मानते होंगे, साहब की बात तो मानते होंगे। उसमें लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा, शिव पुराण आज नहीं लिखा गया है, बरसों पहले लिखा गया है। उसमें है कि एक समय ऐसा आएगा जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, इंसान इंसान का दुश्मन हो जाएगा, और तब पूरे संसार के सामने एक ही विकल्प बचेगा, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। सारा संसार, ये सारे संसार की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द, एक पंक्ति का प्रयोग किया जो शायद आपने सुना है, कि साहब हरिंदानंद जी कह रहे हैं कि जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, संप्रदाय सबसे परे है शिव की शिष्यता। तो जाति यानी आप किस जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म किस धर्म से है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे नहीं पूछने जा रहा है, आप शिव के शिष्य हैं तो हम सबका धर्म एक है। धर्म मतलब वही जो धारण करने योग्य हो। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। धर्म और आध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म का अर्थ होता है जो हम अपने जीवन में धारित कर सकें, जिसके अनुसार हम अपने जीवन को जी सकें। तो वर्ण यानी गोरा है कि काला है, कुरूप है कि खूबसूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खूबसूरत होने के लिए आपने कुछ नहीं किया था। आप पैदा हुए हैं तो जैसी शक्ल मिली है वैसे आप हो गए। कुरूप होने के लिए भी आपने नहीं चाहा था कि आप कुरूप हो जाएं, आप ऐसा ही जन्म हुआ है तो ऐसे हैं। यानी वर्ण और लिंग, पुरुष और स्त्री, पुरुष एक भाग में है, स्त्री एक भाग में है। लेकिन आप ही बताइए कि अर्धनारीश्वर महेश्वर शिव किस भाग में है? अर्धनारीश्वर शिव आधे पुरुष और आधे स्त्री, दोनों मिलकर जो संपूर्ण होते हैं वही शिव होता है। नारी के वेश में भी मिजाज मर्दाना हो सकता है, और पुरुष के वेश में भी कोई का पुरुष हो सकता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी,
तो झांसी वाली रानी का मिजाज मर्दाना था, और आध्यात्म की धरती पे चलने के लिए हृदय को स्त्री का रखिए, कोमल रखिए, करुणा रखिए, ममता रखिए, और